डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आईगांव आरा जिला में 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है। मैं बिहार से संबंधित निर्वाचन का सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे आप अवगत हैं कि बिहार राज्य यूपी और वेस्ट बंगाल के साथ सात चरण में लोकसभा इलेक्शन होगा बिहार राज्य में। हम लोगों का फर्स्ट फेज में जो चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, होली का फेस्टिवल भी है, प्लस हम लोग का जो चैती चाट भी है। आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट फेज का, उससे हम लोग हट के हैं फॉर द सेक ऑफ चैती चाट। इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है। इसलिए आप लोग अगर बेस्ट नोट देखेंगे, हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले में 4, सेकेंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है, उसके बाद चौथा में हम लोग का 5 है, 5वां में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उत्तर तरफ से जाते हैं, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आईका है जो भोजपुर जिला में उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आईगांव आरा में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आईगांव आरा जिला में। 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है उसी के साथ इसका उप निर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोग का आज के डेट में 7 करोड़ 67 लाख मतदाता है, जिसमें 4 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता है, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता है, 2208 थर्ड जेंडर है, और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7 करोड़ 67 लाख है हम लोग का कुल मतदाताओं की संख्या। जेंडर रेशियो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट पर हम लोग 911 पर पहुंच गया है। 2011 का सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुंचे। सर्विस इलेक्टर्स जो हमारा मिलिट्री पैरामिलिट्री में है, उन लोगों का भी संख्या में वृद्धि हुआ है। अब 1,68,000 लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको वोट डालते हैं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स को जो 40% से अधिक विकलांगता है उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम लोग का कुल मिलकर के 7,42,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है जो इसके लिए पात्र है, लेकिन उसके लिए वो लोग 40% से अधिक विकलांगता पत्र के साथ फॉर्म 12 में अप्लाई करना पड़ेगा। एज कोहॉर्ट वाइज हम लोग बता दें कि 18-19 वाला जो है वो सबसे न्यूनतम रहा। इस बार जो हम लोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ उसमें हम लोग का स्पेशल एम्फेसिस था युवा मतदाताओं को, युवकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग का जो 29 साल से नीचे वाला में हम लोग का करीब 1 करोड़ 73 लाख मतदाता। इसलिए हम लोग सारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं कि
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, ये काम हुआ तो उतना ही इम्पोर्टेंट काम है निर्वाचन के दिन में घर से निकल के आकर के मतदान करना। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हम लोग चलाए हैं। पहले हम लोग का लास्ट बिहार इलेक्शन में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और 80+ वोटर वाला, आप सब लोग जानते हैं, कोविड वाला, ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाला फर्स्ट बिहार जनरल इलेक्शन था 2020 में, जो विधानसभा के लिए हुआ था, जिसमें ये एब्सेंटी वोटर्स शुरू हुआ ये 3 कैटेगरी के लिए। अब उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी के लिए मैं पहले ही बोल दिया, पहले 80 साल के ऊपर को हम लोग लेते थे पोस्टल बैलेट के लिए, इस बार 85 साल के ऊपर वाला हम लोग लेते हैं। तो हम लोग का भी 85 साल को उम्र के ऊपर हम मतदाताओं की संख्या लगभग 6,67,000 6,67,000 है जो इसके लिए पात्र होंगे। पीडब्ल्यूडी का मैंने संख्या बोल दिया था 7,42,000 है, लेकिन उसमें वो लोग 40% से अधिक विकलांगता रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, अप्लाई करना। इस दोनों केस में उन लोगों को, सब लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोस्टल बैलेट मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पोलिंग स्टेशन हमारा 77,392, उसमें नगर एरिया में 11,162 है और रूरल एरिया में 66,230। और ये लोकेशंस में बिहार में अधिकतर पोलिंग स्टेशंस, लगभग 53% पोलिंग स्टेशंस हमारा एकल बिल्डिंग में, मतलब एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग। करीब 23-24% हमारा पोलिंग स्टेशंस 2 पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में। तो अधिक से अधिक हमारा एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग है और बाकी 2 पोलिंग स्टेशन वाला बिल्डिंग करीब 23-24% है। इस प्रकार लगभग 80% तक, नियरली 80% तक हमारा पोलिंग स्टेशन या एक 1 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग और 2 पोलिंग स्टेशन पर बिल्डिंग। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1600 से भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइन है कि और उसमें भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम लोग, जैसे 1500 से ऊपर हमारा 447 पोलिंग स्टेशन है बिहार में, उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से 1600 से ऊपर 12 पोलिंग स्टेशन, इसका मतलब 1500 से ऊपर में 447 है, उसी 447 में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 1600 से भी अधिक मतदाता है। तो उसमें हम लोग को ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि कम से कम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स द्वारा संचालित मतदान केंद्र होना चाहिए। 40 हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हम 40 पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्र खोलेंगे। इसी तरह से यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी हम लोग खोल रहे हैं, 76 का हम लोग टारगेट रखे हैं। ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हम लोग सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम एक रखेंगे, 243 खोलेंगे। हम लोग के 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 ऐसे एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग 35, 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 35 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, जो विगत चुनावों में जो सीजर हुआ, पिछले 1 साल में जो सीजर हुआ, दारू हो, कैश हो, कोई इलेक्ट्रल ऑफेंस हो, ये सब को देखते हुए ये फर्स्ट कट है। डीएम एसपी लोग मिलकर के 35 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया जो 18 पोलिंग स्टेशन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव। भारत निर्वाचन आयोग का ये भी निर्देश है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को कम से कम 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। आप अवगत है कि सी विजिल एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो विजिलेंट सिटीजन होता है। कोई भी मतदाता नागरिक अगर एमसीसी का वायलेशन हो रहा है तो तुरंत उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उनका डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, ये सब 100% सीक्रेट रखा जाता है। 100 मिनट्स के अंदर में उसमें कार्रवाई होगी। ये तभी संभव है जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाके उसमें टाइम शेड्यूल फिक्स है, 25 मिनट में ये करना, 25 मिनट में ये करना, बाकी 50 मिनट में करना। ये सब हम लोग शुरू कर दिया है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हम लोग का पहले 24 घंटा में जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग पर पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, वॉल राइटिंग ये सब है, ये हम लोग हटवा देंगे।
अगली तो 24 आवर्स में जो पब्लिक बिल्डिंग का तात्पर्य ये है कि सरकारी काम के लिए हम लोग कोई इवन निजी बिल्डिंग भी अगर भाड़ा पर लिया है उसको पब्लिक बिल्डिंग ही माना जाए। तो उस बिल्डिंग पर जो भी इस तरह से ग्राफिटी है, पोस्टर है, बैनर है, वो सबको भी हम लोग हटा देंगे। और लास्ट 24 आवर्स में हम लोग जितना प्राइवेट बिल्डिंग पर लगा हुआ है उसको भी हटाएं। किसी भी व्यक्ति, कैंडिडेट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर बैनर लगाने के लिए, झंडा फहराने के लिए उस ओनर का परमिशन लेना अनिवार्य है। जब भी हम लोग हमारा ऑफिसर्स जाके चेक करेंगे, पार्टी वाले हो, कैंडिडेट वाले हो, उसको दिखाने के लिए सक्षम रहना चाहिए कि देखिए ये ओनर से हमको परमिशन मिला है। बिना ओनर के परमिशन का कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपने प्रचार प्रसार का सामग्री प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं लगा जा सकता। ये संक्षिप्त रूप से आज के लिए ये है। कोई क्वेश्चन? इस बार पिछली बार से क्या आप अलग करेंगे? तो ताकि मतदाताओं को नहीं, आपको बता देखिए पिछली बार महिलाओं का प्रोटेक्शन बढ़ा, नहीं इस बार हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे 10वें स्थान पे रह गए। 10वें स्थान पर नहीं है। लास्ट पूरा भारतवर्ष में आप जम्मू एंड कश्मीर को हटा देंगे तो सबसे लोएस्ट मतदान बिहार में है। इसको हम लोग को बढ़ाना है। ऑल इंडिया एवरेज 67.4 है और बिहार में 57.3 है। इसलिए हम लोग को बहुत बड़ा छलांग मारना है। इसके लिए हम लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आइडेंटिफाई किया है कौन कौन पोलिंग स्टेशन है जो हमारा एवरेज को नीचे कर रहा है। वो सब पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करके स्पेशल स्वीप प्रोग्राम करना। आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, अपील करते रहेंगे आप लोगों से, तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके मतदान नहीं करेंगे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं है। बगल वाला बंगाल में 80% के आसपास में मतदान होता है और कोई रीजन नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होगा। कितने आ रहे हैं सर? वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सर एक सवाल ये, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है जिन लोगों के खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उन्हें इस बार चुनाव में मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बोले। कुछ क्लियर मतलब क्लैरिटी दे दीजिए। नहीं, कोई FIR नहीं, मैं बताऊँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है उसके लिए नो योर कैंडिडेट नाम के ऐप बनाते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिले। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारी कैंडिडेट को भी 3 बार इलेक्शन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में, टीवी के माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। इसी से जुड़ा हुआ है और ये MP MLA कोर्ट में अभी तो ये डिटेल मेरे पास है। पुलिस स्टेशन पे भेज जाने के लिए यस, ये प्रबंध करेंगे। 24 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप से और PDS के दुकान से मोदी की तस्वीर हट जाएगी। हाँ, ये बड़ा सवाल है सर। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें 24 घंटे, लेकिन अगले 24 घंटा मतलब 48 घंटा टाइम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन पब्लिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है उन लोगों के लिए सेकेंड डे एंड तक टाइम है, उससे भी हटना पड़ेगा। और थर्ड में हम लोग के प्राइवेट पटना के बाल है, वहाँ पे हर जगह नीतीश कुमार की तस्वीरें लगी है। बाल मैं आपको बता रहा हूँ, कौन हटाएगा? आप हटाइएगा या वो पार्टी हटाएगी? ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूचित कर दिया है कि भाई आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन के काज से हटाया जाएगा उसके पैसे रिकवर करना। महिलाओं के लिए अपने कुछ अलग से पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए स्पेशल अपने पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। देखिए, वो तो बाई इलेक्शन में हमने ट्राई किया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इस बार ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं। हमने ये बोला आपको कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 सभी महिला, इंक्लूडिंग जो पुलिस है, सिक्योरिटी में जो रहेंगे वो भी महिला रहेंगे। मतलब कंप्लीटली महिला द्वारा संचालित पोलिंग स्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।